देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स में 25 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि यहां के अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टाफ कर्मी अपनी कई मांगों को लेकर 25 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं। माना जा रहा है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर हड़ताल हुई तो मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सालों से लंबित अपनी मांगों को लेकर एम्स के नर्सिंग स्टाफ, कर्मचारी और अफसर अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। एम्स के लगभग 16,000 कर्मचारी 52 दिन बाद यानी 25 अक्टूबर से एक साथ हड़ताल पर जाने वाले हैं। इन 16,000 कर्मचारियों, नर्सिंग स्टाफ का प्रतिनिधित्व करने वाली तीनों एसोसिएशन ने मिलकर 25 अक्टूबर से एम्स में हड़ताल करने की अग्रिम सूचना एम्स प्रशासन को दी है। देखिए, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और जैसे एक नागरिक का अधिकार होता है उसी तरीके से हम कर्मचारी अपने अधिकारों का यूज करते हुए, सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए, जितने भी इसमें एक्ट है, आईडी एक्ट है, जितने भी उनको सभी को ध्यान में रखते हुए हमने एक लीगल नोटिस माननीय निदेशक महोदय को दिया है और उनमें वो सभी महत्वपूर्ण डिमांडें हैं जिन डिमांडों पे गौर करने से एम्स को बचाया जा सकता है, एम्स के कर्मचारियों को बचाया जा सकता है और जो एम्स के एम्प्लॉय लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं इस माध्यम से उसको और भी मजबूत बनाया जा सकता है। आपने इतना 50 दिन से ज़्यादा का समय क्यों लिया? एक्चुअल क्या है कि सर, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं आज पूरा देश या दुनिया एम्स की तरफ देखती है, कोरोना से पहले भी और कोरोना के बाद भी। जो हमने मैनेजमेंट दिया है और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो निदेशक महोदय हैं उन्होंने जिस तरीके से इस पे काम किया है और सरकार की मदद की है, उस तरीके से एम्स एक बहुत बड़ा नाम है और इस नाम को देखते हुए आज इसके कर्मचारी अगर सरकार के रवैये से दुखी हैं, आहत हैं, तो मैं मानता हूं कि इन सेवाओं को देखते हुए भारत सरकार को खुद सामने आना चाहिए और निदेशक महोदय से पूछना चाहिए कि आखिर आपके कर्मचारी स्ट्राइक पे क्यों हैं। इसलिए हमने एक लंबे समय का टाइम दिया सरकार को इन सभी मांगों पे गौर करने का और हमारे निदेशक महोदय हैं जो डॉक्टर सर गुलेरिया सर, उनको सम्मान देने का। ये अगर उनको सम्मान मिलेगा कि हमारी मांग को सुना जाएगा उनके मार्फत, तो पूरे एम्स के एम्प्लॉयों को बड़ी खुशी होगी और शायद हमें स्ट्राइक की तरफ जाने की जरूरत भी ना पड़े। स्ट्राइक में तीनों यूनियनों के अध्यक्षों एएनयू के हरीश काजला, केयू के सत्यप्रकाश कालिया और ओए के अजीत सिंह ने 25 अक्टूबर से शुरू होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल के बारे में एम्स निदेशक को एक संयुक्त ज्ञापन सौंपा है। संघ अध्यक्षों ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि उनकी प्रशासन के साथ कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन मांगे अब भी लंबित हैं। अस्तित्व है और इससे हमारे एम्प्लॉयज़ की बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये सालों से चला आ रहा है। अब जैसे कि एक सरकार कोई भी, जैसे हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री कोई एक कमेटी बनाती है और 10-12 साल से उस कमेटी के ऊपर कोई काम नहीं होता और उसके ऊपर 50 से 60 लाख रुपए खर्चा भी किया जाता है, जिसका नाम था कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो आज तक कहीं भी लागू नहीं हो पाई है। उसका कहीं भी वजूद आज तक बन नहीं पाया प्रॉपर। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एम्प्लॉय के उसमें जानी चाहिए, कैडर रिव्यू है, वो नहीं हो पाया। और हम लोग मीटिंग्स करते हैं, यहाँ भी करते हैं, अपने प्रशासन से भी करते हैं और अपने हेल्थ मिनिस्ट्री में भी हमारी मीटिंग्स होती हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है, रिजल्ट फिर वही है। और अब हमारी ऐसी कोई चीज़ें हैं ही नहीं कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ कर रहे हैं, हम तो एक अपना हक मांग रहे हैं। बेसिकली जो अल्टीमेटम हम तीनों एसोसिएशन ने दिया, तीनों यूनियन ने दिया है, वो कर्मचारियों के अस्तित्व के बचाने की लड़ाई है। मुद्दों जितने भी हैं वो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है, लेकिन मुद्दे इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। जब कर्मचारी ही नहीं बचेगा तो मुद्दों का क्या करेंगे। हमेशा हमें आश्वासन मिले हैं और आश्वासनों के साथ कुछ नहीं मिलता। डायरेक्टर साहब फाइलें भेजते हैं और वहाँ मिनिस्ट्री से एक्सपेंडिचर जाती हैं, वहाँ वो वाली बात है जैसे कहावत है ना कि गंगा की हड्डियाँ वापस नहीं आती, तो वहाँ से फाइलें कभी आती ही नहीं है। तो मुद्दा बेसिकली कर्मचारियों के अस्तित्व को बचाने का है। कर्मचारी आज की डेट में बहुत सफरर है और एम्स प्रशासन तरह तरह की चालें चलता है लेकिन काम नहीं करता। इससे पहले ऑफिसर्स